ब्रेकअप एक ट्रू लवर के लिए नाइटमेयर। इससे वो हमेशा दूर रहना चाहता है, निकलने का बहुत ट्राई करता है, हाथ पैर मारता है, पर कहते हैं ना, जब आप दलदल में फंसे हो तो शांत हो जाओ, मदद का वेट करो, अदरवाइज आप और तेज़ी से डूबते चले जाओगे। जब आप ब्रेकअप कर रहे होते हो तो उस समय कुछ फील नहीं होता है, लगता है ठीक है चलो कर लेते हैं, बट उसके बाद जो फीलिंग्स का तूफान आता है उसको फेस कर पाना टफ हो जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ब्रेकअप से निकलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेंटल एफर्ट लग जाता है। हम अपने ही दिमाग में फंस जाते हैं, अगर ऐसा किया होता तो ब्रेकअप नहीं होता, वैसा किया होता तो ब्रेकअप नहीं होता। हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, अपना वर्थ भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका इफेक्ट हमें हमारे डे टू डे लाइफ में दिखता है। किसी को ये फीलिंग बताओ तो वो बोलेंगे मूव ऑन कर जाओ। ये तो आपके दिमाग को भी पता है कि मूव ऑन करना है, पर क्या ये इतना ईजी है? जब आप टूट चुके हो, आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा और भी बहुत कुछ, क्या ऐसे सिचुएशन से निकल पाना ईजी है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेंटल एफर्ट लग जाता है। तो चलिए हम कुछ रीजंस के बारे में बात करते हैं, व्हाई मूविंग ऑन एंड गेटिंग ओवर द ब्रेकअप इज सो डिफिकल्ट। सबसे पहला रीजन है हमारा ईगो। हमने अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा टाइम और प्यार दिया होता है कि मूव ऑन कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अलग होने का कभी सोच ही नहीं पाते हैं, पर हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारा ईगो हमें मूव ऑन करने नहीं देता है। हम अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है, क्या मैं लवेबल नहीं हूँ, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते, क्या मुझ में कोई कमी है? अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको भी आते हैं तो ब्रोकन हार्ट से पहले आपको अपने ईगो पे काम करना होगा, क्योंकि आपका ईगो ही आपके रिकवरी प्रोसेस को रोक रहा है। दूसरा रीज़न है हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम ब्रेकअप के बाद बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, अगर ऐसा किया होता तो ब्रेकअप नहीं होता, वैसा किया होता तो ब्रेकअप नहीं होता। हम रीजंस ढूंढने लग जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, गिल्ट बढ़ने लग जाता है। फैक्ट तो ये है कि हम टाइम में पीछे जाकर चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये गिल्ट और ब्लेम के जाल से निकलना होगा इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड एंड गेट ओवर द ब्रेकअप। तीसरा रीजन है लव एक एडिक्शन है। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सारी स्टडी ये कहती है केमिकल रिएक्शन कॉज्ड बाय लव इन द ब्रेन इज सिमिलर टू दैट कॉज्ड बाय ड्रग्स। मतलब एक ड्रगी को ड्रग से दूर कर दिया जाए तो वो तड़पने लग जाता है। ड्रग्स उसके लिए सही है भी नहीं, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वैसे ही जब ब्रेकअप होता है तो आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो टू गेट देम बैक इवन इफ दे वर नॉट गुड फॉर यू। वो जो इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन का क्रेविंग होता है ना, वो इतनी जल्दी जाता नहीं है, जिसके कारण आदमी अपने पास्ट में फंस जाता है और मूव ऑन नहीं कर पाता है। चौथा रीज़न है ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। अगर आपको ब्रेकअप के बाद ट्रस्ट इश्यूज़, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, अपने आप को हार्म करना या फिर नींद नहीं आती है, तो यू आर प्रोबेबली गोइंग थ्रू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग अपने आप को हार्म करते हैं, नस काट लेते हैं, मेडिसिन का ओवरडोज कर लेते हैं और भी बहुत कुछ। अगर आपको अबैंडनमेंट इशू है या फिर कुछ और भी ट्रॉमास रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में ट्रिगर होता है, जो कि एक आदमी को साइकोलॉजिकली डैमेज कर सकता है। इसलिए उनको फील होता है कि वो कहीं अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, एंजाइटी हो रही है, जिसके कारण वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। पांचवा रीज़न है फियर ऑफ रिजेक्शन। देखो यार, हम सब ह्यूमन हैं, वी ऑल वांट टू बिलोंग टू समवन, सम ग्रुप और सम प्लेस, और जब ये हमसे छीन लिया जाता है तो वी फील रिजेक्टेड। जब रिजेक्शन बार बार मिलता है तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पे आदमी का कंडीशन ख़राब हो जाता है। मेरे हिसाब से हर किसी ने कभी ना कभी रिजेक्शन फेस किया होता है, फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्तों से या फिर अपने पार्टनर से। रिजेक्शन हमेशा पेनफुल होता है, बट जब आप डिनाई करने की जगह इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो इससे निकल पाना इम्पॉसिबल भी नहीं है। देखो, अब ब्रेकअप तो हो चुका है, क्या कर सकते हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एंड ग्रो। अगर आप इस सिचुएशन से सीखते हो तो आप अपने आप को और बेटर तरीके से जान पाओगे, मैच्योर हो जाओगे एंड यू आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप टाइम के साथ रेजिलिएंट हो जाओगे। एंड यस, आई नो दिस इज नॉट ईजी, बट पॉसिबल है इफ यू आर एबल टू एक्सेप्ट द ब्रेकअप एंड मूव ऑन। चीयर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।